स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स में पार्ट 3 दिसंबर 2021 का। ये पार्ट 3 है। अब तक मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुका हूँ। ये करंट अफेयर्स किस एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी? जो RMS का एग्जाम है आपका 23 जनवरी को जो होगा उसमें हेल्प करेंगी। सैनिक स्कूल का जो आपका 9 जनवरी को एग्जाम है उसमें करंट अफेयर के कुछ आते हैं क्वेश्चंस, वहाँ पे हेल्प करेगी। और RIMC में तो कम्प्लीटली आपको करंट अफेयर सेक्शन को 100% ये जो GK है, ये जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगी। टोटल मैं एक पार्ट में 25 क्वेश्चंस कराता हूँ। टोटल मंथ में मेरे 100 क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मैं कराता, लेकिन बिल्कुल सटीक होते हैं। जो आपका RIMC का एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर को, उसमें हमारे करंट अफेयर वाले सेक्शन से टोटल 9 क्वेश्चंस आए हैं। 9 क्वेश्चंस। Only I am talking about the current affairs sections. As far as the static GK is concerned, so we are under processing that we are preparing the course for static GK, and I am sure, I assure you that will help you 100% in achieving the good score. Okay, तो सो स्टूडेंट, तो आज देखते हैं हम आपका ये पार्ट 3 है आपका, है ना। ये दिसंबर 2021 का पार्ट 3 होगा। लाइव क्लासेस के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 5 जनवरी से। उसके लिए आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं और फिर आपको इसमें एनरोलमेंट नहीं मिलेगा। जून में जो आपका एग्ज़ाम होगा RIMC का, द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया, तो जो उसके लिए होगी लाइव क्लासेस। साथ में जो सैनिक स्कूल RMS का नेक्स्ट सेशन होगा उसके लिए लाइव क्लासेस रहेंगी। तो लाइव बैच, लाइव एक्सपीरियंस, सब कुछ आपका ऑन द स्पॉट, डाउट सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब कुछ आपको ऑन द स्पॉट आपको उसमें मिलेगा, लाइव मिलेगा। अंडरस्टैंड? चलिए जी, हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, तब तक आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। आपको कुछ एक प्रकार से बेस, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करने में इस कोर्स से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन करते हैं। लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, बच्चे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज है। नेम द लार्जेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको बताना है पॉपुलेशन डेंसिटी, ये टर्म है जो इसमें कंफ्यूजन है। पॉपुलेशन डेंसिटी, देखो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? बिहार। ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट की बात करें तो राजस्थान हो जाएगा। तीनों चीज अलग अलग हैं। एज पर 2011 सेंसस, क्लियर, एज पर 2011 सेंसस पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में सबसे बड़ा बिगेस्ट स्टेट कौन सा है? आपका बिहार। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। क्लियर, पॉपुलेटेड मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा किस में है? तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स द पर्सन लिविंग इन पर किलोमीटर एरिया, क्लियर, उसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उसमें कौन सा आपका? बिहार है। द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। क्लियर। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडोप्ट 4.5 डेज वर्क पर वीक। तो ऐसा कौन सा देश बन गया जिसने 5 डेज भी नहीं, 4.5 दिन, एक सप्ताह में 4.5 डेज वर्क किया जाएगा? तो कौन सा ऐसा कंट्री बन गया पहला? वो कौन सा आपका? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। इंटरनेशनल सोलिडरिटी डे, तो ये इंपॉर्टेंट डे है। इंटरनेशनल सोलिडरिटी डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो ये कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर, 20 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल सोलिडरिटी डे। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर। तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? द विकेट कीपर ऑफ इंडिया ऋषभ पंत को बनाया गया है। जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके विकेट कीपर है ऋषभ पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following IIT has been selected as most innovative institution? तो CII के अकॉर्डिंग, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसको मोस्ट इनोवेटिव 2021 के लिए चुना गया है? तो कौन सा है आपका? IIT रुड़की। क्लियर, उत्तराखंड में है IIT रुड़की। Recently, Indian desert cat has been spotted for the first time in पन्ना टाइगर रिजर्व। तो एक इंडियन डेजर्ट कैट दिखाई दी है आपकी कहाँ पे? पन्ना टाइगर रिजर्व में। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेट है? ये पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे आपका? ये आपका लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। क्लियर, मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है क्योंकि ये इंडिया और फ्रांस
2 कंट्री ने इसको मिला के कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसको अभी बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्लान है, मतलब प्लानिंग है इसको बनाने की। इंडिया और फ्रांस इसको मिलके बनाएंगे। यहाँ पे 6 एडिशनल न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वो स्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ये जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बन जाएगा। और ये तो ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे आपका जैतापुर महाराष्ट्र में, क्लियर, जैतापुर है महाराष्ट्र में, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है आपकी, मुंबई, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। 3 पार्टी मिलके वहाँ पे सरकार बना रही है। एक तो आपकी शिवसेना हो गई, शिवसेना की सरकार है, कांग्रेस हो गई, और एक होगी आपके आपका पवार, आई फॉरगॉट द नेम, पवार, क्लियर। तो जो उनकी आपकी वो है शरद पवार, आपका कौन सा है, शरद पवार, एनसीपी है इनकी पार्टी, एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो तीनों की कोलिशन गवर्नमेंट है वहाँ पे महाराष्ट्र में, अंडरस्टैंड। चलिए, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज अवॉर्डेड द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट। कंट्री का पहला है ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट। कहाँ पे, किस पे, तो ये कहाँ पे आपका सीमाद्री पावर प्लांट, सीमाद्री पावर प्लांट पे बना है। सीमाद्री पावर प्लांट कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, क्लियर, आंध्र प्रदेश। कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नरोरा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है आपका, बुलंदशहर में। कैगा कर्नाटका में है। रामागुंडम तेलंगाना में है, तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has become the first male player from the nation to win a silver medal in World Badminton Federation BWF World Championship? क्या है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, BWF का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन चैंपियनशिप। इसमें कौन सी आपके मेल प्लेयर है जो सिल्वर मेडल जिन्होंने जीता है, कौन है वे आपके, द आंसर इज बी, ऋषभ पंत। गलत, ये तो इनका तो बैडमिंटन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो मतलब ऑप्शन इसमें आपको, ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या है। नाउ आई हैव अल्टर्ड द क्वेश्चन, आई हैव made the suitable changes in the question. Now the question is in correct form in the as far as option is concerned. Who has become the first male player from the nation to win a silver medal in World Badminton Federation World Championship? Understand? तो इसमें सिल्वर मेडल किसने जीता, फर्स्ट मेल प्लेयर बन गया है। तो कौन है आपका, किदाम्बी श्रीकांत। कौन है, किदाम्बी श्रीकांत। अंडरस्टैंड। चलिए, ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट पे, Who has been selected as BBC Sports Personality of the Year? तो BBC Sports Personality of the Year किसको चुना गया है, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन स्पोर्ट्स, BBC होता है आपका, इंग्लैंड का अवार्ड होता है, क्लियर। तो इसमें कौन है आपका, टेनिस स्टार एमा राडुकानु, टेनिस स्टार एमा राडुकानु है इसका आंसर। अंडरस्टैंड, क्लियर, टेनिस स्टार एमा राडुकानु। चलिए, सहाय स्कीम हैज़ बी लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। इंपॉर्टेंट स्कीम है भाई सहाय स्कीम, तो कौन सी आपके, झारखंड, झारखंड ने लॉन्च करी है सहाय स्कीम। तो इसका आंसर, और इसका सहाय की फुल फॉर्म क्या है, किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो यहाँ से पता चल गया, स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। इसको ध्यान रखना आप, सहाय की फुल फॉर्म, इससे पता चल जाएगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है स्कीम। अंडरस्टैंड, ये भी आ जाता है किससे सेक्टर से रिलेटेड है। भूटान हैज कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैलोपो टू होम। तो किसको दिया है भूटान ने अपना हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन अवार्ड, तो किसको दिया है, आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। क्लियर। ये जो बिडेन क्या है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है। रामनाथ कोविंद कौन है, रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट है, इंडिया के प्रेसिडेंट इज रामनाथ कोविंद। फ्री स्मार्टफोन योजना इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो फ्री स्मार्टफोन में योजना है, ये इसमें फ्री स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो किसने लॉन्च करे, द लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करी है फ्री स्मार्टफोन योजना। इंडिया विल होस्ट G20 समिट इन विच ईयर। तो इंडिया G20 समिट को होस्ट करेगा किस साल में, कौन सी ईयर में, 2023 को होस्ट करेगा इंडिया G20 समिट को। 2022 में कौन होस्ट करेगा, इंडोनेशिया। ये भी आपको देना है, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका, ये क्या है, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। महापरिनिर्वाण दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो महापरिनिर्वाण दिवस तो कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका,
6 दिसंबर। महापरिनिर्वाण दिवस क्या है? डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डेथ एनिवर्सरी, इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए इसको मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस, अंडरस्टैंड। और जो ये क्या है, इनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इनका बर्थ कहाँ हुआ था? महो, MHOW, महो। ये आपका इंदौर मध्य प्रदेश में है, महो। महो का अब नाम क्या है? अम्बेडकर नगर। और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल 1889 समथिंग इनका जन्म हुआ था, 14 अप्रैल को इनका, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी, बर्थडे कब मनाया? 14 अप्रैल। क्लियर? ये दोनों इंपॉर्टेंट। 14 अप्रैल को उनका जन्म है, 6 दिसंबर को इनका डेथ है, तो उसको महापरिनिर्वाण दिवस इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो ये यूनेस्को कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसकी पेरिस कहाँ की, किसकी कैपिटल है? फ्रांस की। क्लियर? यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हो गया इसका पूरा नाम। और दूसरा, यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गन है। और छठ पूजा भी नहीं, दुर्गा पूजा को इंक्लूड किया गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। क्लियर? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जो किसको इंक्लूड किया? दुर्गा पूजा को। दुर्गा पूजा क्या है? 5 डेज फेस्टिवल होते हैं नवरात्रों में। नवरात्रों के हो जाए 9 दिन का फेस्टिवल, जो 5वें दिन से स्टार्ट होता है। नवरात्र में 5वें दिन से जो फेस्टिवल स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं दुर्गा पूजा, 5 से लेके 9 तक। और टोटल अब कितनी लिस्ट हो गई हमारी? टोटल इंडिया की 14 ऐसी साइट्स हो गई जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। टोटल कितनी होगी? 14। जैसे कुंभ मेला भी एक इसमें है, कुंभ मेला, अंडरस्टैंड। चलिए, Which nation has become the first in European nation to approve cannabis for personal use? कैनबिस को पर्सनल यूज के लिए अप्रूव करने वाला कौन सा नेशन बन गया है? तो कौन सा नेशन है आपका? ये आपका माल्टा। कौन सा आपका? माल्टा। और इससे पहले ये नीदरलैंड भी इसको कर चुका है अप्रूव, लेकिन यूरोपियन नेशन की बात हो रही है तो कौन सा आपका? माल्टा, अंडरस्टैंड, माल्टा। चलिए, नेम द एथलीट हु हैज बीन declared the 2021 एथलीट ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर को किसको डिक्लेयर किया है? तो कौन सा? सिमोन बिल्स, जिम्नास्ट सिमोन बिल्स। इंपॉर्टेंट है, जिम्नास्ट सिमोन बिल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्थ इंडिया मेडन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मेडटेक हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? तो मेडटेक को नॉर्थ इंडिया का पहला ये सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप है मेडटेक, इसको कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? आपका आंसर इज लखनऊ, आंसर इज लखनऊ। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द रामना काली टेम्पल इन विच कंट्री? तो रामना काली टेम्पल को किस कंट्री में आपके रामनाथ कोविंद हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इनॉग्रेट किया है? इसको एक प्रकार से जो इसकी स्थिति थी बहुत खराब थी, इसको एक प्रकार रिकंस्ट्रक्ट किया है, रिकंस्ट्रक्शन के बाद इसको इनॉग्रेट किया है। तो आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश, द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज ढाका एंड द करेंसी इज टका। जी आप जानना। प्राइम मिनिस्टर इज शेख हसीना। नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्म फोर्स फ्लैग डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाते हैं हम? 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर को मनाते हैं हम आर्म फोर्स फ्लैग डे। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इंडिया का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी डिस्प्यूट होगी, कोई भी विवाद होगा तो उसको कहाँ पे निपटाया जाएगा? इस सेंटर के थ्रू निपटाया जाएगा। तो कौन सा हो गया ये? कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना और K चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के CM हैं, हमारे CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना और तेलंगाना के K चंद्रशेखर राव, दोनों ने मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया है, अंडरस्टैंड। हैदराबाद में। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। सुसाइड मशीन सैक्रो हैज बीन लीगलाइज बाय विच नेशन? तो ये एक ऐसी मशीन है जिस सैक्रो, जो सुसाइड मशीन इसको कहते हैं, इसमें एक विदिन 1 मिनट के अंदर आदमी क्या कर लेगा? आदमी की मृत्यु हो जाएगी अगर वो अपनी इच्छा से अपने जीवन का अंत करना चाहता है कोई व्यक्ति। क्लियर? तो उसको किस नेशन ने लीगलाइज कर दिया है? तो लीगलाइज किया है किसने? स्विट्जरलैंड ने। क्लियर? यूरोपियन कंट्री स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है आपकी? बर्न।
बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। अंडरस्टैंड। चलिए, 7th एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इज, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7th एडिशन कहाँ पे होस्टेड, कौन सा सिटी इसको होस्ट करेगा? तो कौन सा सिटी है? द कैपिटल ऑफ गोवा, दैट इज पणजी। पणजी विल होस्ट द 7th एडिशन ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। और इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव फॉर अ प्रॉस्पेरस इंडिया। तो इसको थीम पे एक बार जरूर नज़र डाल लेना आपको, क्योंकि थीम ऐसे एग्जाम में आ जाती है, इंपॉर्टेंट है वैसे भी। 5th दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज, 5 दिसंबर को हम किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो कौन सा है 5 दिसंबर? वर्ल्ड सोयल डे। वर्ल्ड सोयल डे इज सेलिब्रेटेड एज आपका इंटरनेशनल वर्ल्ड सोयल डे इज 5th दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वर्ल्ड सोयल डे। और उसकी थीम क्या है आपकी? होल्ट सोयल सैलिनाइजेशन, इन्हांस सोयल प्रोडक्शन। तो इसका सैलिनाइजेशन को कम करना है और सोयल प्रोडक्शन को इन्हांस करना है। आज का बर्निंग क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन क्या है? नेम द टॉलेस्ट स्टेचू ऑफ द वर्ल्ड। आपको वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टेचू बतानी है, सबसे लंबी सबसे ऊंची स्टेचू बतानी है दुनिया की। स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, होकियाडू कानूनो, कौन सी इनमें से बतानी है आपको? कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे ये प्रीमियम कोर्सेज आप इनको अवेल कर सकते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रीमियम कोर्सेज है, ये 6 और ये 9th के लिए। ये हमारे 6 के स्टैंडर्ड के कोर्सेज हो गए, आप इनको अवेल करिए। ये हमारे 9th स्टैंडर्ड के कोर्सेज हो गए, इनमें आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। आप हमारे टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और ये हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये करंट अफेयर जून सेशन तक आपके चलने वाले हैं। जून सेशन तक RRI में आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे ये करंट अफेयर्स। अदर कोर्सेज भी हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं, तो उन सब का बेनिफिट आपको मिल पाएगा। अगर बेल आइकन पे क्लिक कर लेते, जब भी वीडियो तुरंत आती है तो आप उसको तुरंत ही देख पाएंगे, तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसका ये फ़ायदा होता है। कोई सजेशन हो, कोई भी किसी तरह क्वेश्चन, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे इंक्वायरी सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं कोई भी डाउट, या हमें कॉल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।